अगर A1 पोजीशन पर रही, A2 पर 11 वॉरियर्स चैंप दुबई, ये A2 रही। कल बी ग्रुप के मुकाबले आप लोगों ने देखे और बी ग्रुप में LK स्टार, राजशक्ति, रिबड़ा, राजकोट, सौराष्ट्र ये टीम ने जगह बनाई और B2 में CSK ये टीम को आपने देखा और C1 अब तय होगा। नूर भाई, आप पहले दिन भी हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ जुड़े हैं। पहले 2 मैच में हाई स्कोरिंग मुकाबले रहे, लेकिन तीनों दिन में अगर आप तीसरा मुकाबला देखें जो 2 विजेता टीमों का होता है, उसमें फिर वो 80-90 नहीं मिलते, 60, 65, 70। ये मैच में आपकी क्या अपेक्षा है? देखिए हरीश सर, जिस तरह से पहले मैच होते हैं तो दोनों टीमें मीन्स पहला मैच खेल रही है तो नई विकेट्स होती है उनके लिए, और ज़्यादातर वो फॉर्म में बल्लेबाजी होती है तो बड़े स्कोर आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन जो दूसरा मुकाबला 2 जीती हुई टीम के बीच में होता है तो बिल्कुल दिग्गज गेंदबाज होते हैं सामने, दिग्गज बल्लेबाज होते हैं, लेकिन एक दूसरे को खेलना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। ये सेकंड मैच की कहानी है। तो यहाँ पर एक चीज पक्की है कि पहले मैच का आत्मविश्वास है, लेकिन साथ में ये फॉर्मेट ऐसा है कि विजेता केवल एक ही आदमी हो सकता है और विजेता बनने के लिए अब शुरुआत होने जा रही है। विनायक भोईर और मंगेश वैती, ये 2 ओपनिंग बैटर्स। मंगेश वैती पिछले मैच में जल्दी आउट हुए थे अप्पा की गेंदबाजी पर, लेकिन इस मैच में अपना खाता खोलना चाहेंगे और पहला ओवर लेकर आ रहे हैं जयवीर पनकुट्टा। नाम में ही जय है, नाम में ही वीर है। गेंद थोड़ी इस बार नीची रही और अपने फॉलो थ्रू में अच्छी हाइट है, हाई आर्म बॉलिंग एक्शन है जयवीर पनकुट्टा और अच्छी शुरुआत। नूर भाई, मेरे ख्याल से पहली गेंद जब आपकी स्टंप पर आती है तो ये बताती है कि आप कितने टच में है। देखिए सर, जयवीर पानकोटा की अगर बात करें तो ये 2 या 3 साल से सुर्खियों में छाए हुए हैं। कई जगह पर मैन ऑफ द सीरीज का खिताब भी जीता है जयवीर पानकोटा ने। इस बार देखना होगा। देखिए हिट का प्रयास है, खिलाड़ी गेंद के नीचे है, हो सकता है कैच, और हुआ है कैच। ये पहले विकेट का नुकसान हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर पहला विकेट लेने के लिए तैयार थे जयवीर पनकुट्टा और पूरी टीम खुशियों का इजहार करती हुई जयवीर को बेड़े में क्यों शामिल किया गया है ये सार्थक करके दिखाते हुए बड़ा विकेट यहाँ पर और आउट होकर वापस लौटते हुए मंगेश वैती लगातार 2 पारियों में 2-0 उनके द्वारा और यहाँ पर अच्छी शुरुआत करते हुए जयवीर पनकुट्टा गोल्डन डक। देखिए पहली गेंद जिस तरह की फेंकी गई थी उसके ऊपर सिंगल रन निकालने में कामयाबी मिली थी, और उसके बाद एक बार फिर थोड़ी सी उछाल दी हुई गेंद जिसके ऊपर शिकार हुए वहां पर बल्लेबाज, और ये पहले विकेट का नुकसान। 11 क्रिकेट पंडित क्योंकि सुपर ओवर जीत कर आई हुई है, उनका भी जो आत्मविश्वास है वो उरूज पर है, लेकिन वो अलग मैच था, ये अलग मैच है, वो अलग ऑपोजिशन था, ये अलग ऑपोजिशन है और अकरम बोनी इनको अब मैदान में भेजा गया है। पिछले मैच की यही वो जोड़ी थी जिसने अच्छा काम किया था। विनायक भोईर को 35 रन उन्होंने बनाए और फिर सुपर ओवर में 9 रन बनाए, इसलिए मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया था। अकरम बोनी ने भी 40 के आसपास, उनका अर्धशतक पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन उन्होंने जो पारी खेली थी ऐसी पारी की इस वक्त ज़रूरत है। एक और चीज़ इस मुकाबले में आप देखेंगे नूर भाई कि जो झंडे हवा में लहरा रहे थे वो अब थोड़े से स्थिर हो चुके हैं, यानी कि हवा जो है इस वक्त कम है और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा इस मैच में। हवा कम है यानी कि गेंदबाजों के लिए थोड़ा सा फायदा जरूर होगा अगर विरुद्ध दिशा में खेला जाए तो। इस बार बेहतर बॉल थी, ऑफ स्टंप के बाजू से गई। जयवीर पनकुट्टा अपने हाइट का और अपने क्रिकेट के ज्ञान का बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए मुन्ना शेख ने इसको विकेटों के पीछे गैदर किया। बिल्कुल ऑफ स्टंप के आसपास गेंद को रख रहे हैं और उसको घुमा रहे हैं। और देखिए अकरम बोनी की अगर आप बात करें तो ये भरूच के खिलाड़ी है, एक बेहतरीन बल्लेबाज है, एक फॉर्म में बल्लेबाजी हो रही है कि पिछले 3 दिन से
इस बार ऑन साइड के क्षेत्र में देखना होगा वहां पर खिलाड़ी और अक्रम बॉनी को भी लौटना होगा। ये दूसरा विकेट और दूसरा विकेट जयवीर पानकोटा के लिए बड़ी बात हो सकती है मयूर 11 घराना के लिए। देखिए इस वक्त आप एक चीज गौर करेंगे, जयवीर पानकुटा ने पहला विकेट लिया कैच आउट के रूप में, दूसरा विकेट लिया कैच आउट के रूप में, और ये पावर प्ले में विकेटें गिरी है। इसका मतलब ये है कि गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलते वक्त बल्लेबाज आउट होकर वापस लौटे हैं। इस बार धीमा लेग कटर था और बराबर से खेल नहीं पाए। अशरफ खान इस तरह के कैचेस को कभी छोड़ते नहीं हैं और यहाँ पर 11 क्रिकेट पंडित, इनके लिए शुरुआत अच्छी नहीं हुई है, क्योंकि एक तरफ अगर पंडित हैं तो दूसरी तरफ पंडित के सामने यहाँ पर गोराना बाम के इस वक्त मयूर 11 के खिलाड़ी खेल रहे हैं। नूर भाई, यहाँ पर आपसे एक बात डिस्कस जरूर करना चाहेंगे कि कोई भी स्पोर्ट्स में अच्छी हाइट होना, क्या ये एडवांटेज है? कोई भी स्पोर्ट्स में अच्छी हाइट होना ये एडवांटेज जरूर है, लेकिन अगर सामने वाला बल्लेबाज, जैसे क्रिकेट की अगर बात करें, सामने वाला बल्लेबाज अगर उनके जो टप्पे को अगर नाप लेता है तो उस हाइट वाले गेंदबाज को भी बड़े हिट्स लगाने में कामयाबी मिलती है उस बल्लेबाज को। ये रही क्रिकेट की बात। और हाइट ज़्यादा होना, अगर देखिए अगर हाई जंप्स की अगर बात करें तो ज़्यादा हाइट्स वाले वो प्रतियोगिता जीत जाते हैं सर। जी हाँ, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, स्टीपल चेस, गुड हाइट कैन सर्टनली हेल्प यू। 0 पर 2 जयवीर पानकुट्टा, 4 गेंदों में कोई भी रन नहीं दिया है। सामने प्रीतम परब, ओहो क्या गेंद हवा में बात करती हुई, जिस तरह हाईवे पर फराटे भरती हुई कैडिलैक कार अमेरिका की सड़कों पर दिखाई देती है, वैसे ये गेंद गई और मुन्ना शेख के हाथों में कैद हो गई। 5 गेंदें बगैर कोई रन के 11 क्रिकेट पंडित। देखिए अगर एक और गेंद डॉट निकालते तो ये बिल्कुल ये मेडन और विकेट वाला होगा और जयवीर पानकोटा के लिए ये बहुत ही बड़ा ओवर साबित हो सकता है। हालांकि मेडन नहीं होगा, लेकिन 1 रन लेकर खाते को खोला जरूर है। बिलाल शेख ने गेंद को रोका था और 1 ओवर के बाद स्कोर है 1-2 विकेट के नुकसान पर। प्रीतम परब 2 बॉल 1, विनायक भोईर ने कोई गेंद खेली नहीं है। जयवीर पानकुट्टा बिंदी गेंद विकेट, बिंदी गेंद विकेट, बिंदी गेंद और 1। क्या बात है। ये हमारे दर्शक, जब पहले दिन हम आए तो हमको बताया गया कि सर हरण गांव में 9 बजे के बाद लोग आना शुरू करते हैं। गुजराती में कहवा तो वाळू पानी पता भी ना आया है। तो अभी हमारे दर्शकों की संख्या देखिए निरंतर बढ़ती जा रही है और 1 ओवर 1 रन 2 विकेट, यहां से आप कैसी रिकवरी देख रहे हैं? देखिए विनय भोईर बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है, वैसे आपने पिछले मैच में उन्हें देख चुके हैं। प्रीतम परब एक लंबा अनुभव है। अगर इन 2 बल्लेबाजों ने अपनी पारी खेलनी शुरू करी तो बिल्कुल ये 11 क्रिकेट पंडित के लिए एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। केवल 2 विकेट जरूर गिरे पहले ओवर में, लेकिन उसे देखकर आप अंडर प्रेशर नहीं आ सकते। 2 अच्छे बल्लेबाज हैं, अपनी कला दिखाइए, कलाबाजी दिखाइए बल्लेबाजी की और रन बनाइए अपनी टीम के लिए, 11 क्रिकेट पंडित के लिए। नए ओवर करेंगे विकी भोईर, भोपाल के लेट आलोक महेश्वरी क्रिकेट टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर। इस बार ड्राइव कर दिया था, लेकिन भावेश पवार इस टीम के अंदर, इस टीम की रचना आप अगर देखें, इसमें लगभग हर एक मैच विनर खिलाड़ी को उन्होंने शामिल किया है। भावेश पवार गेम टर्नर, प्रथमेश पवार गेम चेंजर, मुन्ना, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट साइड्स इन द टूर्नामेंट। 1 for 2। इस बार खेला है प्रीतम ने ऑन साइड पर और अब जाकर गेंद को उठाया गया डी बैकेट स्क्वायर पर। इसके पहले वहां से थ्रो पहुंचता, 2 रन पूरा करने में कामयाब रहते प्रीतम परब। तो यहां पर प्रीतम और विनायक भोईर, इन दोनों को स्ट्राइक को घुमाना होगा और स्कोर बोर्ड को गति में रखना होगा। इस तरह डबल काम करना है। 3 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आप देख रहे हैं 70-70 निकेत स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स गुजरात धमाका बिग बैश 2023। इस बार यॉर्कर बॉल थी, दबाकर खेलने का प्रयास था, बिंदी गेंद। देखिए अच्छी गेंदबाजी हो रही है, जिस तरह से जयवीर पानकोटा ने गेंदबाजी की, विक्की भोईर उसी का प्रयास एक बार फिर कर रहे हैं, लेकिन
हरीश, अगर बात करें तो विनय भोयर और प्रीतम परब दोनों गेंदबाजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं अब, क्योंकि इन दोनों गेंदबाजों का दूसरा दूसरा ओवर आना भी शेष है, पहले स्टडी किया जा रहा है। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास विकी भोयर की गेंदों का उछाल आप देखें, और जिस तरह से इस टूर्नामेंट में गेंदबाजों ने बॉलिंग की है, इमरोज खान का फाइफर ले लीजिए, इरफान मलिक का हैट्रिक ले लीजिए, विश्वजीत ठाकुर का हैट्रिक ले लीजिए, जिस तरह से गेंदबाजी रही है दर्शक भी मुरीद बन चुके हैं। इस बार उठा दिया है और ये कैच नहीं होगा, और यहां पर हमारे कार्यकर्ताओं ने सिग्नल दे दिया है, ये गगनचुंबी छक्का, गेंदबाज हक्का बक्का। देखिए जिस तरह से स्टडी किया जा रहा था गेंदबाजी का, अब परिणाम फल स्वरूप आप देख रहे हैं, ये सिक्सर लगाया गया और ये सिक्सर प्रीतम परब के बल्ले से। स्कोर पहुंच चुका है 9 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद रहेगी अब, और शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैच की 12 गेंदें मतलब अभी होने जा रही है और नॉन स्ट्राइकर एंड का बल्लेबाज बैटिंग नहीं कर पाया है। इस बार प्रीतम का अटैक और गेंद ने बल्ले को कहा खड़ खटैक। 76 लगातार 2 गेंदों में 2 सिक्सेस। स्टडी करने का फायदा है। पहले 4 गेंदों में देखिए केवल 2 रन थे, उसके बाद आखिरी 2 गेंदों के ऊपर ये 2 बड़े हिट्स लगाए गए और स्कोर को वैसे 2 अंकों में प्रवेश करवा दिया। अब 15 पर पहुंच चुका है 2 ओवरों की समाप्ति। निर्धारित 6 ओवरों का ये मुकाबला गुजरात धमाका बिग बैश 2023 ऑन जैमसन ग्राउंड। 7.5 का रन रेट है। विनायक भोईर अभी तक कोई भी गेंद खेले नहीं है, लेकिन प्रीतम परब ने, जिसको कहते हैं ना कि प्रेशर लेने का नहीं प्रेशर देने का, वो काम जरूर किया है। और ये डगआउट थोड़ा सा खुश नजर आ रहा है। ये अलग बात है 2 विकेटें गिरी है, विकेटों का काम है गिरना, पेड़ के ऊपर से आम गिरते हैं, क्रिकेट में विकेट गिरते हैं, लेकिन खेल जारी रहेगा। और अब यहाँ पर नए ओवर में देखे किसी को बुलाया जाएगा, कैप्टन की खर्चीली गेंदबाजी। जी बिल्कुल, क्योंकि 14 रनों का वो ओवर रहा पिछला ओवर। और देखिए स्कोरबोर्ड के ऊपर आप 15 रन देख सकते हैं, यानी कि 7.5 रन प्रति ओवर के औसत पर आ चुकी है अब यहाँ पर 11 क्रिकेट पंडित। यानी कि अब रनों का आना शुरू होने वाला है। ये तीसरे ओवर का खेल अब सामने नजर आ जाएगा। अगर बात करें तो गिनती की 24 गेंदें अब 11 क्रिकेट पंडित के लिए है, और 24 गेंदों को भी प्रीतम परब और विनय जो पिछली 2 गेंदों को खेला गया उसी तरह देखने का प्रयास करेंगे। बाई दाई जोड़ी है। प्रथमेश पवार फील्डिंग को सजाते हुए, एक बहुत ही तजुर्बेकार खिलाड़ी प्रथमेश पवार, लेकिन जयवीर पानकुट्टा 1 ओवर 1 रन 2 विकेट अब शुरू करेंगे कावेरी एंड से। बैटर है विनायक भोईर। इस बार विनायक भोईर को देखिए, इसको कहते हैं वहां पर प्लेन क्रैश होता हुआ, और जयवीर पानकुट्टा यहां पर विनायक भोईर का विकेट लेने में कामयाब रहे। 3rd विकेट जयवीर पानकुट्टा, हैदराबाद का पांजा गुट्टा और गेंदबाजी में जयवीर पानकुट्टा दोनों फेमस हो गए। देखिए ऐसा लग रहा था कि विनय भोई पहली 12 गेंदों को नॉन स्ट्राइक पर रहने के बाद थोड़े से बोर हुए थे, उसके बाद पहली गेंद के ऊपर अटैक करने का प्रयास किया था उन्होंने, लेकिन ये अटैक उनका सफल नहीं रहा। जयवीर के लिए कुल मिलाकर ये 3रा विकेट आ चुका है हाथों में। केवल 1 रन खर्च हुआ है उन 7 गेंदों में। बैट स्ट्रोक सिलेक्शन, विनायक भोईर के ऊपर एक प्रेशर जरूर था, लेकिन जो उनका टेम्परामेंट है उसको मद्देनजर रखते हुए वो अच्छा खेल सकते थे। उनकी जगह पर आ चुके हैं भावेश शेलार। विनायक भोईर, ये हमारे दर्शकों को दिखाया जा रहा है। कुछ दर्शक खुश है, कुछ कंफ्यूज्ड है, कुछ सोच रहे हैं आगे क्या होगा। और भावेश शेलार बहुत अच्छे क्रिकेट प्रशिक्षक है। लिटिल वंडर्स क्रिकेट एकेडमी उनकी एक क्रिकेट संस्था है जिसके लिए वो कोचिंग करते हैं, और बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं। 15 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, लेकिन भावेश शेलार बाएं हाथ के खब्बू बल्लेबाज अपने बल्ले के ग्रिप के ऊपर थोड़ा सा जो पसीना लगा हुआ है उसको साफ करते हुए, और रुमाल मेरे ख्याल से हैंडल पर लगाएंगे। हाथ में ज़्यादा पसीना होना कभी कभी नुकसान है। लेकिन जयवीर पनकुट्टा, क्या गेंदबाजी की है पनकुट्टा ने।
नई उमंग है, नया साज है। जयवीर पनकुट्टा, मॉडर्न क्रिकेट खेलने का नया अंदाज है। क्या गेंदबाजी की है। 15 पे 3। भावेश शेलार 0, प्रीतम परब 8 बॉल 15। मजा तब आएगा जब प्रीतम परब और जयवीर पनकुट्टा सामने सामने आएंगे, लेकिन क्या वो आने मिलेगा? लेट्स वेट एंड वॉच। 15 पे 3 संघर्षमयी स्थिति में गेंद यहां पर डेड बॉल दी गई है। भावेश शेलार। क्या काटा था गेंद को, स्नॉटर, बिल्कुल स्नॉटर, शेपिंग अवे फ्रॉम द लेफ्ट हैंडर। इस तरह की ये गेंद। देखिए जिस तरह की हाइट थी लेकिन नीचे रहती हुई गेंद फेंकी थी और वहां पर थोड़े से कंफ्यूज जरूर हुए थे भावेश शेलार। एक अच्छे बल्लेबाज है लेकिन 11 क्रिकेट पंडित की ओर से। इस वक्त रनों की जरूरत है। तीसरा ओवर, समय कम बचा है, लेकिन मेरे ख्याल से 6 ओवर के बाद एक अच्छा स्कोर, अगर 60-65 भी हो गया, दैट शुड बी अ फाइटिंग स्कोर। 15 for 3। टैप करते हुए खेलने का प्रयास था, प्रथमेश पवार ने उस गेंद को रोक दिया था। फील्डिंग प्लेसमेंट अच्छी रही है और गेंद का टप्पा बहुत बढ़िया रखा है जयवीर पनकुट्टा ने। और हरीश सर देखिए इसके बाद वैसे 18 गेंदें बाकी रहेगी, लेकिन उन 18 गेंदों में 7 या 8 गलत गेंदों को इन्हें ढूंढना होगा और उस गेंदों के ऊपर बड़े हिट्स लगाने होंगे। इस बार भावेश शेलार ने उठा दिया और ये चौथे विकेट का पतन होता हुआ वहां पर भावेश पवार ने भावेश शेलार को वहां पर कैच आउट के रूप में वापस भेजा और जयवीर पनकुट्टा यहां पर अब चौथा विकेट लेते हुए 1 रन देकर 4 विकेट। मुझे टेस्ट क्रिकेट में कर्टली अम्ब्रोस का वो स्पेल याद आ रहा है, 1 रन देकर 7 विकेट ऑस्ट्रेलिया के सामने। वो वीडियो लोगों ने लाखों बार देखा है। जयवीर पनकुट्टा का ये वीडियो जयवीर का फैमिली तो देखेगी, लेकिन पूरा गुजरात और इंडिया देखेगी। कितनी बार आप देखते हैं 1 रन देकर 4 विकेट, सेंसेशनल बॉलिंग जयवीर पनकुट्टा की। और अब नए बल्लेबाज के रूप में मैदान में उतरते हुए अमित कोरी। क्वालिटी फील्डिंग, क्षेत्र रक्षकों का साथ मिले बगैर गेंदबाज कुछ कर नहीं सकता और उस उक्ति को सार्थक करते हुए। लेकिन जयवीर पनकुट्टा की गेंदबाजी के बारे में आप क्या कहेंगे? इस बार भी 4 बॉल और कोई रन नहीं है। देखिए पिछले ओवर की स्थिति एक बार फिर, 4 गेंदों में कोई भी रन नहीं, साथ में 2 विकेट। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है हमें दूसरा फाइफर देखने को मिल सकता है? पहला फाइफर बिल्कुल इमरोज के हाथों में है। ये 2 गेंदें अभी भी शेष है जयवीर के लिए। 15 पर खेल रही है वैसे 11 क्रिकेट पंडित। 15 पे 4 और आप देख रहे हैं पेड़ के ऊपर भी अब 70-70 निकेत स्पोर्ट्स का लेजर लाइट शो। गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए जयवीर पनकुट्टा और कैप्टन अमित कोरी, इनके ऊपर अब जिम्मेदारी रहेगी। बहुत ही लाजवाब गेंद यहां पर पनकुट्टा की। ये तरीका होता है गेंदबाजी करने का, स्वयं प्रोत्साहित, सेल्फ मोटिवेशन, ये बहुत ज़रूरी होता है। और हार्ड वर्क जो है ये फास्ट बॉलर को करना पड़ता है। वो शिक्षक है, बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल नहीं पाते, लेकिन जब खेलते हैं शिद्दत के साथ। तो इस बार भी गैप में खेला है और कृष्णा सातपुते वहां पर डाइव लगाते हुए, लेकिन वो डाइव कामयाब नहीं हो पाएगी और ये 70-74 थोड़ा सा अब दबाव को हल्का करता हुआ। जो पिछले ओवर में हुआ था वही एक बार फिर हुआ है, लेकिन पिछले ओवर में सिंगल मिला था, इस बार मिले हैं 4 जयवीर पनकुट्टा। लेकिन बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी, जहां पर अपने 2 ओवरों में यानी कि अपने स्पेल में केवल 5 रन खर्च किए, साथ में 4 महत्वपूर्ण झटके दिए हैं 11 क्रिकेट पंडित को। फिलहाल 3 ओवरों की समाप्ति, स्कोर 19 रन 4 विकेट के नुकसान पर 11 क्रिकेट पंडित। तो अब यहां पर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं
अजीज बोडियत जी, एक गुजरात के ऐसे तारीख साज कमेंटेटर कृष्णा सातपुते ने क्या डाइव लगाई थी। मॉडर्न क्रिकेट में हमारे टेनिस क्रिकेटर्स ये स्टंटमैन से कम नहीं है बताते हुए इस्माइल भाई खास वापी से हमारे बीच आ चुके हैं। उनके साथ में अशफाक भाई काजी, ये हमारे तमाम मेहमानों को आप देख सकते हैं। दक्षिण गुजरात कहा तो फिर वापी से तापी, जेनु कोई नहीं शक्यू पानी मापी ते छे वापी थी तापी। राजू मुखिया के नेवर की पहली गेंद, यहां पर कैच नहीं होगा, लेकिन क्या बेहतरीन अंदाज में शुरुआत करते हुए राजू मुखिया। बॉलिंग अटैक आप देखें, मतलब जिस हिसाब से जयवीर पनकुट्टा ने गेंदबाजी की, अब राजू मुखिया और हमारे राकेश भाई को दिखाया जा रहा है। निकेत भाई, राकेश भाई 70-70 के ये वो हमारे मित्र हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में 70-70 ब्रांड को पहुंचाया। मुखिया की ये गेंद लेट कट लगाने का प्रयास किया है, आउटफील्ड तेज है, अब जाकर उसे उठाया, लेकिन वहां पर अब अंपायर द्वारा चौका दिया गया है। और अजीज भाई आपनु हार्दिक स्वागत है, आप आए और चौका ले आए। लेट कर स्ट्रोक खेला गया, एक बहुमूल्य साझेदारी की जा रही है। देखिए, पहले अपने आप को आत्मविश्वास में लाया जाए बल्लेबाज की ओर से, उसके बाद टीम को आत्मविश्वास में लाया जा रहा है 11 क्रिकेट पंडित की ओर से। बिल्कुल जड़ में गेंद थी राजू मुखिया की, मानना पड़ेगा स्टंप टू स्टंप, विकेट टू विकेट गेंदबाजी आज भी सीमित ओवरों के क्रिकेट में कारगर साबित होती है और उसी के ऊपर काम करते हुए यहां पर राजू मुखिया हिंदुस्तान के कुछ चुनिंदा ऐसे खिलाड़ियों में की एक है जो बायां या दायां बल्लेबाज हो हमेशा राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, बराबर से गेंद बल्ले पर ले नहीं पाए थे अमित कोरी। रनों का संघर्ष जारी है 11 क्रिकेट पंडित के लिए। और ऐसा कौन सा पंडित है जो अब ये नैया पार लगाएगा, ये भी सवाल लोग पूछ रहे हैं। और अब यहां पर कैप्टन ने बहुत बढ़िया हरकत ली है और इसके जरिए 70-76 हारिस पंड्या से देखिए पंच में स्ट्रोक खेला डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर 6 रन के लिए। सैल्यूट है स्ट्रोक के ऊपर बल्लेबाज को। आसान नहीं होता, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से सिक्सर लगाने वाले हुपर की याद आ गई। अब यहां पर एक और बढ़िया शॉट खेला जरूर है, लेकिन यहां पर कैच छूट गया। अमित कोरी बच गए, एक और रन दौड़कर पूरा किया गया। अचानक ही देखिए इस मैच में अब विकेट आउट होकर वापस लौटते हुए अमित कोरी। अब क्या वो रन की जरूरत थी? पहले दिन अजीज भाई हम यही बात कर रहे थे, नीड फॉर रन्स एंड ग्रीड फॉर रन्स, रनों की जरूरत, रनों का लालच। और यहां पर अमित कोरी जो अच्छा खेल रहे थे उनको अब लौटना पड़ रहा है। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 32 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर 11 क्रिकेट पंडित 11 का। क्या उम्दा थ्रो आया था बाउंड्री लाइन से और 32 5 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर समाप्त हुए। राजू मुखिया 1 ओवर 13 रन। देखिए किस तरह ये विकेट गिरा, इनसाइड आउट खेलने का प्रयास था, कैच छूट गया। नेवर रन ऑन अ मिस फील्ड बट व्हाट अ थ्रो बाय भावेश पवार एंड कैप्टन गॉन। अजीज भाई 12 गेंदे हैं, 12 गेंदों के अगर मैं 12 पकड़ूं तो 44, 12 गेंदों के अगर 24 पकड़ूं तो 56। तो तारिफ भाई मैच का एक अलग मजा लेते हुए पूरे फोकस के साथ पूरे हिंदुस्तान में क्रिकेट को आगे ले जाना है, लोगों को अच्छा क्रिकेट खिलाना है, अच्छा क्रिकेट दिखाना है, ये मिशन को लेकर चलते हुए तारिफ सैयद और हेमंत बनियाल
Score is 31 for the loss of 4 wickets. जी आइए हमारे निकेत भाई, मुदस्सिर भाई, अमीश भाई, राकेश भाई. વલસાડમાં ફક્ત કેરી એ લોકપ્રિય નથી, વલસાડનું 70-70 નિકેત સ્પોર્ટ્સ પણ આજે લોકપ્રિય છે. भावेश पवार ने ओवर की पहली गेंद यहां पर. नए बैटर है आतिश केदारे. प्रीतम परब ने अच्छी उम्मीद जगाई है, लेकिन स्थिति इस वक्त विपरीत है. भावेश पवार जड़ में की गई गेंद, नीचे बैकलिफ्ट से बॉल के पेस का उपयोग किया डीप मिड विकेट पर, और यहां रन पूरा करते हुए प्रीतम परब. रनों का आना बहुत जरूरी है. बेसिक के ऊपर खेल रहे हैं बल्लेबाज और मैक्सिमम और मिनिमाइज अब स्ट्रोक खेलने पड़ेंगे 11 क्रिकेट पंडित को. अच्छी दूसरी ओर फील्डिंग और गेंदबाजी की जा रही है मयूर 11 गोनाना बाम की ओर से. फिर से इस बार टो क्रशर बॉल कही जाएगी, लेकिन अच्छा फ्लिक शॉट खेला है विकेटों के सामने आतिश केदारे ने. देखिए जयवीर पनकुट्टा ने प्रेशर बनाया, उसके ऊपर राजू मुखिया ने प्रेशर को दुगना किया, और भावेश पवार जो है उस प्रेशर को प्रेशर कुकर में कन्वर्ट करते हुए 33 पर 5, 33 for 5. प्रीतम 17, और अब यहां पर बोल्ड आउट कर दिया भावेश पवार. अलग अलग गेंदे, यॉर्कर स्पेशलिस्ट. भावेश जिस तरह शॉर्ट पिच गेंद करता है उसी शैली में वो यॉर्कर भी करता है. लेग कटर, ऑफ कटर, विविधता भरी गेंदबाजी, और यहां पर नजर हटी, दुर्घटना घटी. अंतराल में विकेट लिए जा रहे हैं मयूर 11 गोनाना बाम की ओर से. निर्णायक पारी गेंदबाजी की जा रही है भावेश पवार की ओर से. भावेश पवार भी अब विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में अपना नाम दर्ज कराते हुए इंपैक्ट प्लेयर के रूप में अब रोहन भोसले को मैदान में उतारा गया है. 33 पर 6. हमने देखा उस दिन ओडिशा टीम एक स्ट्रगल करते 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 44-45 तक गई थी. यहां पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि 50 तक जाने का प्रयास जरूर करना चाहिए. आतिश केदारे एक अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन क्या अनुशासन भरी गेंदबाजी रही है आज. बल्लेबाजों को कोई आज़ादी नहीं दी है, और ये हमारे दर्शक, ये प्यार है गुजरात का. खुशबू भी गुजरात की, मेहमान नवाजी भी गुजरात की. कुछ दिन तो गुजारी है गुजरात में. 33 for 6. भावेश पवार प्रैक्टिस वाला खिलाड़ी है. भिवंडी में आप चले जाएं, भावेश पवार के जैसा खिलाड़ी भिवंडी के इतिहास में आज तक हुआ नहीं है. द ऑलराउंडर, ही इज अ प्राइड ऑफ भिवंडी सिटी. 33 for 6. इस बार बॉल भौरे की तरह घूमी. बहुत बढ़िया. 5वां ओवर भी देखते देखते खत्म हो गया, और मुबारकबाद भावेश पवार को मिलती हुई. 33 for the loss of 6. अजीज भाई, आशाएं उम्मीदें इस वक्त थोड़ा सा कंधे झुके हुए हैं. 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 33 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर. आप देख रहे हैं 70-70 निकेट स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स गुजरात धमाका बिग बेस्ट 2023 जैमसन क्रिकेट ग्राउंड. बड़ी मात्रा में दर्शक जुड़ चुके हैं. जो दर्शक यूट्यूब के ऊपर जुड़ चुके हैं से विनती है कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं. स्थितियाँ बहुत विकेट चल रही है हरेश सर. यहाँ स्थिति को संभालना है. 15-20 रन यहाँ से आना जरूरी है अंतिम 6 गेंदों के ऊपर. प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बनाना, ये उन्हीं को काम करना होगा. बाहर से कोई मदद नहीं आएगी. देखिए, लोन पे फोन और फोन पे लोन मिल सकता है, लेकिन रन पे लोन और लोन पे रन नॉट पॉसिबल.
मुखिया आखिरी ओवर की शुरुआत करते हुए इस बार खेला है धकेला ऑफसाइड पर 1 रन के लिए। 34 पर 6। राजू मुखिया भारतीय टेनिस क्रिकेट के एक ऐसे खिलाड़ी, जैसे हमने जिक्र किया, राइट आर्म राउंड ऑलवेज, विजय गढ़वाली, आशीष आगरकर और राजू मुखिया। 34 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। और अब रोहन भोसले। देखिए रोहन भोसले के लिए खोने जैसा कुछ भी नहीं है, उन्हें आक्रामकता के साथ खेलना होगा। इंपैक्ट प्लेयर उठाकर खेलने का प्रयास और यहां पर एक और विकेट। 7वां विकेट अब मुन्ना शेख का थ्रो पहुंचा था। बल्लेबाजी के खूंटे हिलते हुए नजर आए और बल्लेबाजी मुरझा गई और थर्ड अंपायर की मदद ली गई है। बैटर्स क्रॉस हुए हैं अथवा नहीं। तो अगले मैच के टॉस के लिए इनिंग्स ब्रेक में दोनों टीमें तैयार रहें। थनीमा हैट्रिक केरला और एकेएम स्पोर्ट्स गावदेवी गाउठन उरण। ये हमारे दर्शकों का दृश्य। अपने आप को बहुत इत्मीनान के साथ ये हमारे दर्शक भाई आज आ चुके हैं। कितना खूबसूरत मैदान है। एक तरफ मैदान है, बगल से गुजरता हुआ रास्ता, आने जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पार्किंग पूरी मात्रा में है। अजीजभाई, उत्तर गुजरातनी જેમ દક્ષિણ ગુજરાત પણ લીલોછમ પ્રદેશ છે। यहाँ की हरियाली पूरी दुनिया में विख्यात है और हरण गांव एनआरआईओं का गांव है। मुझे ताज्जुब नहीं होगा जो एनआरआई हरण गांव के आउट ऑफ इंडिया रहते हैं वो तारीफ भाई और हेमंत बनियाल को कहे, सर अगले साल वापस रखिए, हम अमेरिका से इंग्लैंड से आना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। ये हरण गांव है। एक बार आपके ऊपर प्रेम कर दिया, आपके ऊपर दिल न्यौछावर कर दिया, तो फिर जिंदगी भर हरण गांव आपका हो गया। सो तीसरे अंपायर की इस वक्त राह देखते हुए दर्शक और क्रिकेटर्स। आतिश केदारे 2 बॉल 2, रोहन भोसले 0 पर है और थोड़ा सा डिस्कशन आपस में करते हुए। देखिए ये खिलाड़ी आपस में अच्छे दोस्त भी हैं। क्या कह रहे होंगे, वक्त सबका आता है। अजीज भाई, गुजराती में एक मुहावरो है, मुझ वीती तुझ वीत से धीरी बापलिया। हो सकता है कि कभी विपरीत परिस्थितियों से सबको जाना पड़ता है। तो थर्ड अंपायर ने फैसला दिया है, आतिश केदारे विल बी आउट। आतिश केदारे को आउट घोषित किया गया है इस बार। एक्शन रिप्ले, किस तरह से ये गेंद रही, घुमाकर खेलने का प्रयास, कनपट्टी के बाजू से गुजरती हुई और ये थ्रो। नए बैटर है राजेश धोबी। आउट हो गए आतिश। 34 फॉर 7। नवीन बैटर है राजेश धोबी। राजेश धोबी ने क्या गेंदबाजी बाली ट्रॉफी में की थी। कृष्णा सातपुते को 3 डॉट बॉल डाले थे और तारीफ भाई ने उनकी गेंदबाजी से खुश होकर 10,000 रुपए का इनाम उन्हें वहां पर दिया था। राजेश धोबी, उनको आग उगलने वाली गेंदबाजी करनी होगी। सब्जी में पत्ता गोभी और गेंदबाजी में राजेश धोबी, ये पूरा इंडिया तब बोलेगा जब वो अच्छी गेंदबाजी करेंगे। 34 फॉर 7। बॉल जड़ में आती हुई यहां पर देखना होगा 1 रन। अभी भी वो रनों का संघर्ष जारी है। वो आत्मविश्वास की कमी, बॉडी लैंग्वेज, मतलब अजीज भाई कई बार ऐसा होता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। जो जीत है वो दिमाग से पहले आती है और फिर मैदान में आती है।
क्रिकेट पंडित टीम वहां कहीं पर उनका जो गेम प्लान है, और यहां पर आउट घोषित कर दिया गया है एलबीडब्ल्यू और राजेश धोबी अब वापस लौटेंगे अंपायर शेख अब्दुल्ला से बहस करते हुए, लेकिन लौटना होगा क्योंकि एलबीडब्ल्यू के लिए कोई रिव्यू नहीं है। विकेट नंबर विकेट नहीं दिया है मेरे ख्याल से, तो यहां पर मेरे ख्याल से राजेश धोबी ने अंपायर को बताया और अंपायर ने अपने फैसले को रिवर्स किया है। तो जी हाँ, हेमंत बनियाल साहब और उनके साथ में तारिफ सैयद, इनको आप देख सकते हैं। बहुत ही लाजवाब गेंद राजू मुखिया की, ये तो गेंदबाजी का मुखिया है। अखिल भारतीय बॉलर संगठन भी अब कह रही है हमारा मुखिया कैसा हो, राजू मुखिया जैसा हो। 36 7 विकेट पर आखिरी बॉल। इस बार स्विच हिट लगाने में कामयाब जरूर हुए हैं, जाते जाते ही क्यों ना हो, वहां पर बड़ा शॉट खेला जरूर था लेकिन उसे रोका गया है, ये अच्छी बात है। और आखिरकार 6 ओवरों का खेल खत्म होता हुआ और टूर्नामेंट का सबसे कम रनों का स्कोर यहां पर हम देखें, उन्होंने शंकर 11 ओडिशा का जो मेरे ख्याल से 44 का स्कोर था, अब वो रिकॉर्ड टूट चुका है। यहां पर 11 क्रिकेट पंडित के नाम पर स्ट्रोक गलत नहीं था लेकिन चौका रोका गया, ये बड़ी बात है। बिलाल शेख का अटेम्प्ट और वहां पर थ्रो अब करते हुए प्रीतम बारी। तो यहां पर ओवर समाप्त होते हुए 6 और एक छोटा स्कोर चेज करना होगा। ग्रुप सी में नंबर 1 की जो तस्वीर है वो धुंधली नहीं है, मेरे ख्याल से अब साफ होती हुई नजर आ रही है, लेकिन मैदान में वो रन बनाने होंगे। बिलाल शेख गेंद को रोका और प्रीतम बारी की समय सूचक था। मेरे को आज भी याद है दिल्ली धमाका बिग बैश में जो रिले कैच था, दीनू कांबळे और उस्मान पटेल ने मिलकर कैच लिया था। मेरे ख्याल से इस बार ये रिले थ्रो भी लोगों को याद रहेगा। पारी की आखिरी गेंद पर और दूसरी पारी की शुरुआत होगी। टॉस के लिए मैं दोनों कैप्टन्स से गुजारिश करूंगा। यहां पर मनीष शर्मा आ चुके हैं और अब थनीमा हैट्रिक केरला के कैप्टन ताहा आपको हमारे साथ जुड़ना है। थैंक यू। Paging for captain of Thanima Hattrick, Kerala. Paging for captain of Thanima Hattrick, Kerala for the toss.
Requesting Kerala captain Thanima hat-trick Kerala captain to report for the toss. So good evening friends, आप सभी का हार्दिक स्वागत है 70-70 निकेत स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स गुजरात धमाका बिग बैश 2023। कल इस टूर्नामेंट का आखिरी दिन रहेगा जहां पर 3 सुपर 6 के मैचेस, एक सेमीफाइनल और एक फाइनल खेला जाएगा। बड़ी संख्या में जरूर हरणगाम आइए। और इसके अलावा आप लोग जानते हैं सितंबर महीने में सिविल लाइन 70-70 राजस्थान धमाका बिग बैश ऐलान हो चुका है। उसके बाद 70-70 धमाका T10 60 लाख रुपए की इनामी राशि वाली टूर्नामेंट भी कुछ दिनों में अनाउंस हो जाएगी। कमिंग सून। पहला इनाम 30 लाख, दूसरा 15 लाख, तीसरा 5 लाख। मैन ऑफ द टूर्नामेंट 2 लाख, बेस्ट बैट्समैन, बॉलर और फील्डर तीनों को 50-50 हज़ार रुपए ये इनाम में दिए जाएंगे। इस टूर्नामेंट में मेरे साथ AKM स्पोर्ट्स गावदेवी गाउटन ऊरन के कैप्टन तुषार शर्मा जुड़ चुके हैं, बहुत ही सीनियर क्रिकेटर। और आज मैचलेस जैसी बड़ी टीम के लिए जिसने रिप्रेजेंट किया हो, बहुत बड़ी शख्सियत। और साथ में वी वेलकम ताहा। और ये मैच का टॉस करेंगे पंकज भाई सी पटेल, आदिवासी नेता, सरपंच श्री सादड़वेल। पंकज भाई पटेल આવો, આપનું સ્વાગત છે સાહેબ। આજે આદિવાસી સમાજના ઉત્થાન માટે આપ જે કામ કરી રહ્યા છો વખાણવા યોગ્ય છે। અને આપના શુભ હાથે સાહેબ આ બાજુ કેમેરા સામે આવી જાઓ, આ બાજુ આવી જાઓ સાહેબ। હુ વિલ કોલ? एक तरफ 70-70 है धमाका और एक तरफ गुजरात धमाका बिग बैश। देख लो 70-70 और एक तरफ गुजरात धमाका। ओके रेडी? गुजरात धमाका 70-70. So, well, first of all, what a super over match, and what decision you have taken and why? Firstly, thanks for your comment. Now, bowling first. Great. And did you get a chance to talk to the team that how you are going to play in this match? पहले मैच अच्छा किया खेला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट द मैच। उसके बाद मीटिंग किया था और कुछ बातचीत की। सब सोच के खेलना चाहिए। बहुत अच्छा टूर्नामेंट है। प्लानिंग भी है, उसके मुताबिक चालू भी होगा। थैंक यू सो मच। और केरला में जो लोग देख रहे हैं उनके लिए मलयालम में एक मैसेज दे दीजिए। ആരൊക്കെ മാച്ച് കാണുന്നറിയില്ല, എന്തായാലും ഇന്ന് മാച്ച് നല്ല സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സന്തോഷമായിരിക്കും। ഈ ഒരു മാച്ച് ജയിച്ചാൽ നമുക്ക് അടുത്ത മാച്ച് ക്രൂഷ്യലാണ്। എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു। थैंक यू सो मच मनी भाई। अब तो वाकई में आपके लिए जीत हासिल करना बहुत ज़रूरी हो गया। पिछले मैच में जो गलतियां हुई उसके बाद टीम से क्या कुछ बात की है आपने? बात की है, जो ग्रे एरियाज थे उस पर वर्क करेंगे हम। कुछ चेंजेस होंगे, हार्श डिसीजन लेने पड़ेंगे और होपफुली हमारा ये बार पहला बैटिंग है तो हम अच्छा टारगेट देंगे और उसे डिफेंड करने देखेंगे। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों, थनीमा हैट्रिक केरला ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करेगी AKM स्पोर्ट्स गावदेवी गाउटन ऊरन। थैंक यू सो मच। शुक्रिया हरीश पंड्या सर। यहाँ 39 रनों का पीछा करना है। पहली गेंद पर कृष्णा आउट हुए। ओहो, और एक बेहतरीन गेंद।
गुजरात के जादूगर जिन्हें कहा जाता है, बलसार पार्टी से बिलोंग करने वाले और पूरे भारत में जिनके नाम के चर्चे पिछले कुछ सालों से, बहुत सालों से देखने मिल रहे हैं, नाजिम गुल्ली। कृष्णा सातपुते जैसे बड़े बल्लेबाज को पहली गेंद पर उन्हें आउट किया, भले ही 39 रनों का पीछा करना है, 39 रनों का, और एक अच्छी गेंद उसे ऑन साइड की दिशा में ढकेला, 1 रन पूरा किया। स्क्वायर लेग की दिशा में ये गेंद गई और 39 रनों का पीछा, 39 रन बनाने इस मैच को जीतने के लिए। मगर शुरुआत यहाँ अच्छी नहीं हुई थी क्योंकि कृष्णा सातपुते पहले बॉल पर आउट हुए थे और उसके बाद एक चौका जड़ा यहाँ मुन्ना शेख ने। मुन्ना शेख और उनका साथ देते हुए बिलाल शेख 2 मैदान के अंदर। ओहो, और एक बेहतरीन गेंद, ये है नाजिम गुल्ली। सुप्रीमो ट्रॉफी में मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर 4 व्हीलर कार भी जीत चुके हैं, ये गुजरात के जादूगर के नाम से भी जाने जाते हैं, और पहले ही ओवर में सिर्फ 6 रन खर्च किए सर। जी हाँ सर, नाजिम गुल्ली की क्या बात करें, गुजरात का फिरकी गेंदबाज जिसे कहा जाता है, और उसकी उंगली में जादू है। जितना सर ऑफ स्पिन करवाता है उतना लेग स्पिन भी करवाता है, और खास करके सर नाजिम गुल्ली की बात की जाए तो हवा में जो स्विंग करने के बाद यॉर्कर करता है वो उसका जादू है, जो हमने सुपर ओवर में देखा पिछले मुकाबले में। तो एक अच्छी यहाँ बैटल हमें देखने को मिल सकती है। रन बनाने हैं 39 सर, बिल्कुल 39 बनाने हैं, मगर ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है सर। इसी तरीके से अच्छे ओवर आते रहेंगे, मैच में मजा आ सकता है सर। नाजिम गुल्ली बेहतरीन गेंदबाजी की, पहली गेंद पर कृष्णा सातपुते जिन्होंने पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच लिया था उनको आउट किया, और अभी भी मैच जीतने के लिए 30 गेंदों में 33, अभी भी 33 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। देखना होगा इसी तरीके से गेंदबाजी करनी होगी, जिस तरह से हमने देखा राजवीर क्या गेंदबाजी की थी पहली पारी में। और एक नए गेंदबाजी के लिए जो बांद्रा से बिलोंग करते हैं, राजेश धोबी, उमेश 11 के लिए पिछले कुछ महीनों में अच्छा क्रिकेट खेला है, और ये नए खिलाड़ी ने काफी प्रभावित भी किया है। और आज गुजरात में मौका मिला है राजेश धोबी को, सामने है मुन्ना। ऑप्टम के बाहर की ये गेंद खूबसूरत तरीके से कवर्स की दिशा में इस गेंद को ढकेला, 1 रन पूरा किया, दूसरे की कोशिश पूरी हुई। जी सर, गेंद जिस प्रकार थी ऑफ स्टंप के ऊपर थोड़ी सी चहलकदमी की जगह बनाई और कट कर दिया कवर पॉइंट की दिशा में। जब तक फील्ड करते यहाँ से बहुत अच्छे रनिंग के साथ 2 रन और 2 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 8, 1 विकेट के नुकसान के बाद दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर। ये टीम भी फाइटर है सर, 11 क्रिकेट पंडित उमेश 11 भी फाइटर टीम है, जबकि कम रन है मगर फिर भी फाइट करना जानती है। देखना होगा आगे। अच्छी गेंद, मगर उस मुन्ना ने सम्मान दिया इस अच्छी गेंद को और 1 रन पूरा किया, जो उनकी खासियत है। मेरिट पर क्रिकेट खेलते हैं सर। जी हाँ सर, जिस प्रकार से ये शॉट खेला था, हैंड आई कोऑर्डिनेशन से देखिए मुन्ना का, गेंद के ऊपर आए, जब कौनी उसकी बल्ले का मुंह जहां बंद किया, हल्के हाथों से सिंगल रन पूरा किया, बेहतरीन डिफेंस किया था। जैसी गेंद वैसी नसीहत, ये मुन्ना शेख की खासियत है। नासिक से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी। दूसरी तरफ भिवंडी के एक बड़े सितारे मैदान के अंदर, बिलाल शेख, बड़ा हिट बिलाल के बल्ले से आता हुआ, और क्यों मुझे बल्लेबाजी के लिए भेज दिया है यह जाहिर करते हुए, और एक खूबसूरत अंदाज में यह स्ट्रोक यहां आता हुआ। जी सर, पावर प्ले का फायदा उठाया, मिड ऑफ 30 सर्कल के अंदर था, वाइड यॉर्कर करने के लिए गए, अब ओवर द कवर के ऊपर से देखिए, वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बेहतरीन सीधी दर्शक दीर्घा में। प्रेक्षक की संख्या देखिए 70 के ऊपर लाइव प्रसारण किया जा रहा है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और 70 इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। आपको सब इंफॉर्मेशन इंस्टाग्राम के ऊपर अभी की अभी अपडेट मिलेगी। 13 रन बने हैं, जबकि दूसरा ओवर पारी का यहां शुरू है। राजेश धोबी फिर एक बार बिलाल के लिए। अगली गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में इस गेंद को खेला, खाली क्षेत्र था, गैप में गई गेंद, 4 रनों के लिए, और एक बेहतरीन चौका बिलाल शेख की बल्ले से आता हुआ, 4 रन। जी हाँ सर, लेग स्टंप के ऊपर लोअर फुल टॉस गेंद थी, हल्के हाथों से ग्लांस कर दिया और लॉन्ग लेग के ऊपर गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर। बहुत ब्यूटीफुल कैप्चरिंग, 70 लाइव मानना पड़ेगा। देखिए दर्शक भी यहाँ गेंद पकड़ने के प्रयास में बहुत अच्छा ट्रैवल करती है। 70 की गेंद को गुजरात में पहली बार लॉन्च किया जा रहा है। धमाका गुजरात बिग बेस। 17 रन बन चुके हैं। राजेश धोबी की ये गेंद खराब थी और उसे भेज दिया सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए, नो बॉल। जी सर, बीमर
कमर के ऊपर वाली गेंद है उसको नो गेंद करा दिया गया। मतलब सिक्सर तो आया लेकिन उसके साथ व्याज के रूप में 1 रन नो का भी जुड़ेगा। तो स्कोर कार्ड के ऊपर 24 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। देखिए सर रन कितना 39 बनाना है, 24 बन चुके हैं। सर जीत की दिशा में ये टीम जाती हुई कुछ खास है। ये टीम मयूर 11, गोराना, बाम, उमर 11 अच्छा क्रिकेट खेला है उन्होंने आज। इस बार भी खराब गेंद थी और उसका फायदा उठाते हुए फुल टॉस गेंद 1 रन जरूर मिलेगा। 1 रन से स्कोर आगे जाता हो। जो दबाव क्रिएट किया था नाजिम गुल्ली ने उसे हटा दिया है। जी हाँ सर, बिलाल शेख ने बहुत अच्छा खेला। 5 गेंदों के ऊपर 15 रन बना लिए। मुन्ना शेख 5 गेंद 8 रन। मयूर 11 गोराना बाम वर्सेस 11 क्रिकेट पंडित के बीच में खेला जाने वाला ये आज के दिन का मुकाबला। देखिए 25 रन बन चुके हैं। इस बार मुन्ना बड़ा हिट लगाना चाहते थे, टपक खाने के बाद थोड़ी सी गेंद घूमती हुई, कट होती हुई और सीधा पैर से टकराती हुई बिंदी गेंद। राजेश का यह कमबैक और देखते देखते 2 ओवर खत्म हो चुके हैं। 39 का पीछा करना है, अभी भी 14 रन बनाने हैं और 4 ओवर का खेल बाकी है। सर काफी मात्रा में हमने देखा 9 बजे के बाद काफी मात्रा में दर्शक इस मैदान की तरफ आ रहे हैं और कल भी काफी मात्रा में दर्शक थे और कल का तो मैं जरूर कहना चाहूंगा पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होगी, इतने मात्रा में यहाँ दर्शक होंगे क्योंकि यूट्यूब पर अच्छा लाइव कवरेज शुरू है। मगर फिर भी क्रिकेट का मैच देखने का मजा जो है ना सर, मैदान के ऊपर आने के बाद ही मिलता है। जी हाँ सर, उसका श्रेय जाएगा धमाका बिग बेस के हमारे आयोजक को, क्योंकि बड़े स्टार के साथ काफ़ी लोगों ने सेल्फी लिया, इंस्टाग्राम के ऊपर डाला। तो लाइव तो देखते हैं लेकिन यहाँ प्रेक्षक खुद लाइव क्लियर को देखने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में आज भी जनमेदनी है और कल तो शायद यहाँ जगह नहीं मिलेगी। 9 बजे मतलब सर जल पानी करके सब आते हैं, तो रात को 2 बजे 3 बजे देखते रहते हैं। कल देखो कितने बजे तक लोग थे। जरूर फिर एक बार नाजिम गुल्ली, हो बेहतरीन गेंद। ये है जादूगर गुजरात के, वलसाड़ के, पालडी के और आज नहीं पिछले बहुत सालों से इसी तरीके से गेंद को घुमाव देते हैं। नाम है नाजिम गुल्ली। क्या बेहतरीन गेंद थी बिलाल। इस बार वाइट बॉल। जी थोड़ी बाहर ज्यादा निकल गई थी। इस बीच टप्पा खाने के बाद तो एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ा यहाँ से वाइड के रूप में। जीतने के लिए 39 रन का टारगेट है। 26 बन चुके। गोली तैयार कावेरियन की ओर से। और इस बार नाजिम के ऊपर खल्ला बोल दिया है सीमा रेखा के बाहर बिलाल, और एक बेहतरीन स्ट्रोक बिलाल के बल्ले से। जी हाँ, बिलाल द्वारा सर आगाज किया जा रहा है। रोकना है तो रोक लो, नहीं रोका गया तो कदम कदम पर खतरा बन के खड़ा हूं। उसी हिसाब से एक बेहतरीन बल्लेबाजी करता हुआ बिलाल शेख 8 गेंद 22 रन और टीम का स्कोर 32 रन 1 विकेट। ओवर की बात की जाए तो 2 असरिया 2 गेंद। सिर्फ 7 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए, जबकि तीसरा ओवर प्रगति पर है। नाजिम गुल्ली गेंदबाजी और 22 रन पर खेल रहे बिलाल शेख। गुजरात धमाका बिग बैश। इस बार ऑप्टम के बाहर की गेंद और बाहर जाती हुई घूमती हुई, उसे कट करना चाहते थे, कामयाब रहे और 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ गुल्ली। पहली गेंद पर उन्होंने मगर कृष्णा सातपुते इनको आउट किया था। अभी भी 33 रन बने हैं गुल्ली। गुजरात के अंदर एक बेहतरीन प्रतियोगिता। जैमसन क्रिकेट ग्राउंड। देखिए सर, इस बीच हल्के हाथों से फ्लिक किया, फाइनली की दिशा में डीप बाउंड लाइन के ऊपर खिलाड़ी था। जब तक फील करते 1 रन बहुत आसानी से पूरा किया। हरनगांव रोड के ऊपर एक ग्राउंड पड़ता है जैमसन क्रिकेट ग्राउंड, जिसके ऑनर की बात की जाए तो रमेश भाई, मैनेजर की बात की जाए स्नेहल पटेल और डायरेक्टर की बात की जाए तो देव। और बहुत बड़ा स्टाफ है जिन्होंने बहुत अच्छा इस ग्राउंड को संभाल के रखा है, जिसके ऊपर एक बेहतरीन टूर्नामेंट। वाह वाह, काफी संघर्ष भी, मैच का रिजल्ट कुछ भी हो, मगर यहाँ दिखाते हुए नाजिम गुल्ली, आप कोशिश कर रहे हैं मगर मैं आपको ज्यादा सफल नहीं होने दूंगा। यहाँ कहते हुए हर एक डॉट बॉल के बाद नाजिम गुल्ली के चेहरे पर एक अनोखी स्माइल दिख रही है सर। मगर इस बार कोशिश कामयाब रही बिलाल की और भेज दिया इस गेंद को सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए।
जी हाँ सर, रचनात्मक शॉट खेला था इस बीच, कुछ अजीबोगरीब तरीके से गेंद को फ्लिक किया और गेंद बाउंड लाइन की ओर सैर करते हुए देखिए, यहाँ पे अच्छी पोजीशन में नहीं थे फिर भी गेंद को बल्ले से लगा तब तक देखते रहे, मतलब निगाहें थी गेंद के ऊपर। अब आने वाली 18 गेंदों के ऊपर 1 रन चाहिए। अब नाजिम गुल्ली ने अपने कोटे के 2 ओवर पूरे किए, 19 रन दिए, 1 सफलता, जिसमें सफलता की बात की जाए तो कृष्णा सतपुरे को पेवेलियन का रास्ता दिखाया था। मतलब एक अच्छे गेंदबाज है, लेकिन जो स्कोर कार्ड है देखिए अपने डिस्प्ले के ऊपर, क्वालिफाई हुई 70-70 गुजरात धमाका बिग बेस। आज कौन सी दो टीमें क्वालिफाई होगी उसका यहाँ एक नाम तो लगभग आ चुका है सर, मयूर 11 गोराना। ओहो, और एक बेहतरीन स्ट्रोक, ये है मुन्ना। पूरी टेनिस क्रिकेट की दुनिया दीवानी है इनकी बल्लेबाजी की, और इस मैच को जीतकर 5वीं टीम रही है जो क्वालिफाई हुई सुपर 6 में, मयूर 11 गोराना बाम। जी हाँ सर, यहाँ पे मयूर 11 गोराना बाम ने 9 विकेट से मुकाबले को जीत लिया है। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा यहाँ गेंदबाजी के ऊपर, जयवीर ने अच्छी गेंदबाजी की, उसके बाद एक अच्छी यहाँ बल्लेबाजी। मयूर 11 गोराना बाम यहाँ जीत हासिल की जरूर, मगर कल के दिन सुपर 6 में सीएसके बनाम मयूर 11 गोराना बाम, ये मैच खेला जाएगा, मजा आएगा कल भी सर। सर येलो वर्सेस येलो कल देखने को मिलेगा हमें। सरोज प्रामाणिक, जगत सरकार, करण अंबाला खेलते हुए नजर आएंगे इन खिलाड़ियों के खिलाफ। कृष्णा सातपुते, राजवीर, काफी बढ़िया प्रदर्शन रहा है आज भी अशरफ का और मुन्ना का भी। जी हाँ सर, मुन्ना शेख दिखेंगे, भावेश पवार दिखेंगे, मतलब स्टार के सामने स्टार, ऐसा कहूँ तो चलेगा। देखिए आप स्कोर कार्ड के ऊपर देखिए, प्रीतम